हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं assumptions ऑफ रनकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। अब इस टॉपिक के ऊपर हम डायरेक्टली आए उससे पहले हम कुछ चीज़ों को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि जब हमने बात की थी कि अर्थ प्रेशर को हमें फाइंड आउट करना है, तो अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ क्लासिकल थ्योरीज का यूज़ करना था। ठीक है, अब उन क्लासिकल थ्योरीज के अंदर भी हम किसका यूज़ करेंगे? रनकाइन्स की थ्योरी का यूज़ करेंगे और कूलम्स की थ्योरी का यूज़ करेंगे। जब हम स्पेसिफिकली रेनकाइंस की थ्योरी की बात करते हैं तो रेनकाइंस ने दोनों कोहेसिव सॉइल के लिए भी और कोहेजन लेस सॉइल के लिए दोनों के लिए अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करके बताया था। बट उसने किस किस कंडीशन पे क्या क्या चीजें एज्यूम करके बताया था, उन्हीं एजम्पशंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एजम्पशन की। अब उस एजम्पशंस को भी कुछ इस तरीके से कंसिडर किया था कि जो सॉइल का एलिमेंट है जो कि विद इन द सॉइल मास है, उसको रनकाइन ने क्या एज्यूम किया था? इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस से बाउंडेड था। ठीक है, जो भी आपका सॉइल एलिमेंट हम लेंगे, या फिर जो मैं अभी तक एक आध एलिमेंट ले रहा था, आपको दिखा रहा था कि जेड डेप्थ में है, तो उसी तरीके से एक कोई एलिमेंट लिया रनकाइंस ने और उसने क्या एज्यूम किया कि जो सॉइल का एलिमेंट है वो कैसा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो उन इसी एलिमेंट को लेने के बाद कुछ एजम्पशंस उसने रनकाइंस ने बनाए जो कि अर्थ प्रेशर के डेरिवेशन के लिए बहुत मददगार हुए। तो हम पहले एजम्पशंस की बात करें तो उसने क्या माना रनकाइन ने कि जो सॉइल मास है आपका वो कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा, ड्राई और कोहेजन लेस होएगा। ठीक है ना, सॉइल मास होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई और कोहेजन लेस होएगा। ठीक है, जो आपका बैकफिल है सॉइल का वो कैसा होगा? प्लेन होगा। प्लेन का मतलब या तो हॉरिजेंटल होगा या तो फिर इंक्लाइंड होगा। क्लियर है? जैसे कि स्ट्रक्चर है, ये आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, तो आपका जो बैकफिल है या तो हॉरिजेंटल होगा या तो फिर कैसा होगा, आपका इंक्लाइंड होगा, बट होगा प्लेन। ठीक है, अब ये जो फेस है वॉल का जो कि आपके बैकफिल से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ये जो कांटेक्ट में है ये कैसा उसने कंसीडर किया? वर्टिकल माना और स्मूथ माना। क्या माना? वर्टिकल माना और स्मूथ माना। ठीक है, उसके बाद रनकाइन ने ये बोला कि इसका जो बेस है, जो वॉल का बेस है, मतलब बेस है, वो बेस से वो यील्ड करेगी, इतना यील्ड करेगी ताकि उसके अंदर पूरा का पूरा एक्टिव और पैसिव स्टेट डेवलप हो। अगर वो यील्डिंग नहीं होगी तो आपको पूरी की पूरी एक्टिव और पैसिव की मैक्सिमम वैल्यू आप पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लस जो सॉइल के अंदर स्ट्रेसेस है ना, जो सॉइल्स के अंदर स्ट्रेसेस है जो आपने कंसीडर्ड की है, तो वो कैसी ली गई है कि वो कहां तक रीच करेगी? वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम तक रीच करेगी। मतलब कि क्या होगा? वो जो फेलियर ऑफ प्लेन होगा रप्चर सरफेस तक, वो कैसा होगा? प्लास्टिक होगा। और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि अबाउट टू फेल। ठीक है ना, अबाउट टू फेल। उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रेसेस कंडीशन है, मान लीजिए आपने दो एलिमेंट कंसीडर किए वॉल के पास, वॉल के बगल में दो कंसीडर किए एलिमेंट। मान लीजिए ये रप्चर वाला, ये रप्चर हुआ, ठीक है, ये रप्चर सरफेस है। बट अगर वॉल के पास ये दो एलिमेंट है तो वहां पे जो स्ट्रेसेस की कंडीशन है तो सेम होगी। बट अगर अगर जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट है और एक जस्ट इधर एलिमेंट है, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस की कंडीशन क्या होगी? रप्चर सरफेस किधर है तो वहां पे चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस रनकाइन ने क्या कंसीडर किया? जो एलिमेंट का फेलियर है, एलिमेंट का जो फेलियर है वो कहां पे कंसीडर किया जाएगा? नियर द रप्चर सरफेस किया जाएगा। तो इतने एजम्पशंस लेने के बाद उसने अपने एक्सप्रेशन दिए टू फाइंड आउट the active earth pressure, passive earth pressure, coefficient of active earth pressure, coefficient of passive earth pressure for a horizontal backfill, for a inclined backfill, for the inclined wall with horizontal backfill, for the inclined wall with inclined backfill। प्लस वहां पे वाटर टेबल है तो वाटर टेबल भी अलग अलग होगी।
सॉइल चेंज हो रही है तो सॉइल भी अलग अलग होगी, कोई टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो रहे तो वहां पे भी कंडीशन अलग अलग होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी उन्होंने थ्योरी दी, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।